डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल। तो एक्सेल क्या है? एक्सेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जिसको हम यूज़ करते हैं डेटा को रोज़ और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो डेटा को अगर हम ग्रिड और या टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम एक्सेल शीट यूज़ करते हैं। जी, रो और कॉलम्स जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करती हैं उस पर्टिकुलर स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सेल। और हर एक सेल में डेटा स्टोर होगा किस टाइप का? टेक्स्ट, न्यूमेरिक या फिर कोई फार्मूला स्टोर होगा। तो सेल में हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सेल को रन करेंगे तो हमारे पास एक शीट आ जाएगी इस टाइप की। तो यहाँ पर ये एक्सेल शीट है, जो ABCD लिखा हुआ, ये सारे क्या हैं? कॉलम्स। तो ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये सारी क्या है? रोज। सो वर्टिकली जो चीज़ आ रही है वो है सभी कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल चीज़ आ रही है वो सारी क्या है? रोज। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस हम पर्टिकुलर पोर्शन को क्या बोल रहे हैं? उस पर्टिकुलर बॉक्स को सेल। तो हमारे पास हर एक सेल का कोई ना कोई एड्रेस होगा। जैसे ये सेलेक्टेड सेल है, ये कहाँ पर स्टोर्ड है? डी कॉलम में। और रो कौन सी है? 8th रो। तो इसका एड्रेस क्या बन गया? D8। मीन्स ये कहाँ पर स्टोर है? डी कॉलम और 8th रो पर। यहाँ पर इसका एड्रेस लिखा हुआ है। तो हमारे पास अगर किसी भी कॉलम का, किसी भी सेल का एड्रेस देखना चाहते तो क्या करेंगे? उस पर सेलेक्ट किया, और ये जो यहाँ 100 लिखा है ये किस पर स्टोर है? एक कॉलम और कौन सी रो? सेकेंड रो। सिमिलरली ABCD जो लिखा हुआ है सारे क्या हैं? कॉलम हेडर्स। और ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है क्या है? रो हेडर्स। तो हम डिफाइन कर सकते हैं इन कॉलम हेडर्स और रो हेडर्स से किसी भी सेल का एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस अगर किसी को भी सिलेक्ट करेंगे किसी भी सेल को तो वहाँ पर शो हो जाएगा। तो अगर हम कोई वर्कशीट लेते हैं, कोई वर्कबुक लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 3 शीट्स आती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अगर हम कोई बुक में या कोई नई शीट ऐड करना चाहते हैं तो इस बटन से हम ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी शीट आ गई, सेल्स आ गए। अगर हम सेल्स का कोई सम करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करना चाहते हैं तो हम उसका कोई ना कोई फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला कहाँ लिखेंगे? फार्मूला बार में। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। अगर हम ऑन ओपन करके देखते हैं हमारे पास ये आ गई हमारी एक्सेल शीट। ABCD जो लिखा हुआ है ये सारे क्या हैं? हमारे पास कॉलम्स। और ये 1 2 3 लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं? हमारे पास रोज। अब Z के बाद हमारे पास कौन सा कॉलम आएगा? ये देखो यहाँ पर लिखा है AA। तो AA, AB, AC अप टू सो ऑन। सो डिफरेंट टाइप के कॉलम्स आ जाएंगे हमारे पास ऐसे ही। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रोज़ हैं। इसको हम स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल रोज़ हैं। 65,000 से ज़्यादा हमारे पास एक शीट में रोज़ अवेलेबल होती हैं। तो अगर हम कोई नई शीट लेना चाहते हैं तो नई शीट ऐड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी सेल का एड्रेस देखना है तो जस्ट उस सेल पर क्लिक करो और वो हाईलाइट हो जाएगा और उसका एड्रेस वहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर D4 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैंने ये अब ये सेलेक्ट किया, क्या आ गया? उसका एड्रेस D3 मीन्स डी कॉलम और रो कौन सी है? 3। तो अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे एक्सेल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हमारे पास एक्सेल में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है काउंटिव फंक्शन, लॉजिक फंक्शन, इफ़ एंड और नॉट फंक्शन, और उसके बाद है वी लुकअप फंक्शन। अब हम ये सारे फंक्शंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हमारा पहला फंक्शन है काउंटिव फंक्शन। तो काउंटिव फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं? नंबर ऑफ सेल्स, हमारा जो भी सेल लिया है हमने, जो कंडीशन ली है, तो वो कितनी बार वो रिपीट हो रही है। हम काउंट करेंगे कि हमारी पर्टिकुलर रेंज में जो कंडीशन हमने दी है वो वो मैच हमारे पास कितनी बार आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ सिंटेक्स है तो हमने क्या लिखा? इक्वल्स टू काउंट। तो काउंट इक्वल्स टू हम लिखते हैं अगर हमने कोई भी फॉर्मूला लिखना हो, इक्वल्स टू देन हमने लिखा काउंट इफ़। उसके बाद रेंज मीन्स कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने कोई चीज़ ढूंढनी है, उसको कितनी जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो कितनी बार आ रही है। तो वह रेंज सेलेक्ट कर दी मीन्स फर्स्ट रो से 10th रो तक। और हम जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो कहाँ लिखेंगे? क्राइटेरिया मीन्स जो हम चीज़ फाइंड आउट करेंगे वो क्राइटेरिया में आएगी। इसको कंडीशन भी बोल सकते हैं, क्राइटेरिया बोल सकते हैं। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे।
हमारे पास यहाँ एग्जांपल है काउंट इफ की। तो ये हमारे पास टेबल है, मीन्स प्रोडक्ट है, ईयर, सेल्स, सेल्समैन और रीजन। और हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं, काउंट नंबर ऑफ सेल्समैन इन साउथ रीजन, मीन्स साउथ रीजन में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, साउथ कितनी बार रिपीट हो रहा है, काउंट करना है हमने। तो मैच क्या करना है, साउथ। तो कहाँ से मैच करना है, इस रेंज में। रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम E2 टू E9। तो यहाँ पर देखो हमारे पास हमने साउथ काउंट किया तो कितनी बार आ गया, 4 टाइम्स। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, तो यहाँ पर मैंने काउंट किया तो 4 आ गया, मीन्स हमारे पास मैंने साउथ और काउंट करके देख रही हूँ। अगर यहाँ पर तो टेबल छोटा है तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, अगर बहुत बड़ा टेबल होगा तो काउंट करना डिफिकल्ट है, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो क्या है, इक्वल्स टू काउंट इफ E2 से लेकर E9 तक रेंज सेलेक्ट हो गई, कि मीन्स यहाँ से लेकर मैंने यहाँ वेस्ट यहाँ तक लिखा है, E9 आ रहा है, E2 से देखा स्टार्ट किया और काउंट कहाँ तक करे हैं, E9 तक। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, रेंज। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्या फाइंड आउट करना है, क्या मैच करना है, साउथ। तो साउथ आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 4। सिमिलरली मैंने एक और एग्जाम्पल की, काउंट नंबर ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 3000। सो 3000 से ज़्यादा सेल्स किसकी हैं, तो मैंने काउंट करेंगे। तो ये सेल्स में से हम देखेंगे, सेल्स वाले कॉलम में से, कि किन की जो वैल्यूज़ हैं वो 3000 से ज़्यादा हैं। तो मैंने काउंट किया 1, 2 और 3। तो 3 वैल्यूज़ है, मैंने काउंट करके देखी। अगर हम इसका अब फॉर्मूला बना के देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, इक्वल्स टू काउंट इफ C2 से लेकर C9 तक हम फाइंड आउट करेंगे, इनके बीच में से हमने फाइंड आउट करना है, फ्रॉम C2 टू C9। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, हम चाहते हैं कि जो जो वैल्यू हो वो ग्रेटर हो, ये सारी वैल्यू ग्रेटर हो किससे, 3000 से। ठीक है, जो भी 3000 से ग्रेटर वाली वैल्यू हैं वो काउंट करके बता देगा कि कितनी वैल्यूज़ हैं जिन 3000 से ज़्यादा। तो हमारे पास क्या आ गया, 3। अब हम इसी को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो ये हमारे पास टेबल आ गया, तो इसका अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे आंसर आएगा, कैसे बनेगा आंसर। तो काउंट नंबर ऑफ सेल्समैन इन साउथ रीजन, मैंने जहाँ पर आंसर चाहिए उसको सेलेक्ट किया, फिर फार्मूला बार में जाके हमारा फार्मूला टाइप किया। तो फार्मूला क्या है, इक्वल्स टू काउंट इफ, तो काउंट इफ आ गया, मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट, देन रेंज आ जाएगी कि रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक मैंने फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ से रेंज टाइप भी कर सकती हूँ या रेंज सेलेक्ट भी कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ से लेकर E9 तक, तो रेंज सेलेक्ट हो गई, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिस्प्ले हो गया जो मैंने सेलेक्ट किया था पोर्शन। तो अब मैं क्या लिखूँगी, कॉमा, देन क्राइटेरिया, मीन्स कंडीशन क्या चाहिए मुझे, मैं चाहती हूँ कि क्या काउंट करे हो, साउथ, साउथ काउंट करेगा वो। तो साउथ लिख के मैंने क्या किया, ब्रैकेट डाली और एंटर प्रेस किया, और मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, काउंट नंबर ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 3000। तो 3000 से ग्रेटर सेल्स कौन कौन सी हैं, तो मैंने यहाँ पर, मुझे आंसर चाहिए तो मैंने यहाँ इस सेल को सेलेक्ट किया, फार्मूला बार में जाके फार्मूला टाइप किया, इक्वल्स टू काउंट इफ, तो काउंट इफ, देन रेंज सेलेक्ट की कि कहाँ से लेकर कहाँ तक मैंने ढूंढना है उसको, कहाँ से लेकर कहाँ तक मैंने काउंट करना है उसके बीच में से। तो अगर C2 से लेकर C9 तक, कॉमा, देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या था हमारा, हम क्या चाहते हैं, वैल्यूज़ जो हों वो ग्रेटर हों, किससे ग्रेटर हों, 3000 से। तो 3000 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर प्रेस किया, और मेरे पास 3 आंसर आ गया कि 3000 से ग्रेटर इस पूरे के पूरे कॉलम में सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ हैं। तो अगर मैं चेंज कर देती हूँ एग्जाम्पल, मीन 1000 कर देती हूँ कि अगर 1000 से ग्रेटर मैंने देखना है तो क्या करेंगे हम, मैंने 3000 की जगह क्या लिख दिया, 1000। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, अगर मैं देखती हूँ ऐसे चेक करके तो मेरे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। तो आंसर क्या आ गया, 6। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, दिस इज लॉजिकल फंक्शन, इफ फंक्शन। तो इफ क्या है, लॉजिकल कंपैरिजन करता है बिटवीन द टू वैल्यूज। ठीक है, तो अगर इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, इधर ट्रू और
फॉल्स। अगर तो हम जो कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सिंटेक्स है, सिंटेक्स में लिखा है इफ़ और लिखी है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू फर्स्ट वाली रन होगी, अदरवाइज कौन सी वैल्यू रन होगी, 2। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू 2 स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, हमने यहाँ पे एक टेबल लिया हुआ है, फॉर्मूला लिखा है इफ़। अगर तो B2 की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, B2 मीन्स ये वाला कॉलम, तो अगर इस वाले सेल की वैल्यू ग्रेटर है 50 से, तो मतलब हमारे पास स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, पास। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आंसर क्या आएगा, फेल। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने बाकी भी सारे चेक किए हुए हैं। यहाँ पर है 70 इज़ ग्रेटर देन 50, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, पास। फिर हमने चेक किया 60 ग्रेटर देन है 50, नो। फिर चेक किया तो आ गया पास। 56 ग्रेटर है 50 से, पास। 34 इज़ लेस देन 50, सो आंसर इज़ फेल। तो सेकेंड वाली कंडीशन क्या हो गई, सेकेंड वाली कंडीशन डिस्प्ले हो गई। तब हम इसी एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हुई, तो इसके एग्जाम्पल करते हैं अभी हम। तो ये हमारे पास वर्ड में ये, सॉरी एक्सेल में ये टेबल बना हुआ है, हम बस रिजल्ट चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मुझे आंसर चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन फार्मूला बार में जाके फार्मूला लिखा इफ़, और क्या डिस्प्ले हो गया, लॉजिकल टेस्ट मीन्स यहाँ पर हम कंडीशन डिस्प्ले करवाएंगे कि हमारी कंडीशन क्या है। मैं चाहती हूँ यहाँ B2, तो B2 की कंडीशन हम चेक करें कि क्या B2 की वैल्यू ग्रेटर है 50 से। अगर ये आंसर ट्रू हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हुई तो आंसर क्या आएगा, पास। अदरवाइज आंसर क्या आ जाएगा, फेल। अगर B2 ग्रेटर देन 50 कंडीशन ट्रू है तो आंसर आएगा पास, अदरवाइज आंसर आएगा फेल। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज की और एंटर की प्रेस की और आंसर आ गया पास। तो मुझे अब ये फार्मूला नीचे जितने भी कॉलम्स में सेल्स हैं उस सब में चाहिए। तो मैं बार बार ये फार्मूला टाइप नहीं करूँगी, मैं सिंपल क्या करूँगी, जहाँ पर मैंने ये फार्मूला लिखा था उस पर क्लिक किया और उसके साथ ये प्लस सिंबल आ रहा था, उसको ड्रैग करके हम नीचे वाले सेल्स तक ले गए। और ऑटोमेटिकली सबका क्या हो गया, रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। तो सभी पर ये सारा फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमने एक में लिखकर उस पर उसको सेलेक्ट करके देखा तो बाकी में ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पर B4 की वैल्यू चेक हो गई, फिर B5 की इसके अकॉर्डिंग था, फिर B6 अप टू सो ऑन। इसी तरह हमने ये फार्मूला बार बार टाइप नहीं किया, एक ही बार लिखकर उसको ड्रैग कर दिया और आंसर उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ विद एंड। हम इफ़ को यूज़ करेंगे एंड फंक्शन के साथ। तो इफ़ के साथ अगर एंड यूज़ करें मतलब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, तो दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू। सिंटेक्स में देखिए, इफ़ के साथ हमने एंड लगाया, यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2। सो अगर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों ट्रू हैं तो वैल्यू 1 डिस्प्ले होगी, अदरवाइज वैल्यू 2 डिस्प्ले होगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू 2 डिस्प्ले होगी। दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। तो एग्जांपल है हमारे पास, हमने लिखा है इफ़ एंड, अब हमने दो कंडीशंस लगाएंगे। B2, अगर तो B2 की वैल्यू 70 से ग्रेटर है, ठीक है, जहाँ B2 वाला कॉलम, तो यहाँ पर B2 की वैल्यू अगर ग्रेटर है 70 एंड B2 की वैल्यू क्या है, लेस देन 100, तो 70 से ग्रेटर हो बट 100 से लेस हो। जो यहाँ पर ये कॉलम है, यहाँ पर ये सेल पे 70 लिखा हुआ है, तो 70 ग्रेटर देन 70, नो। तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर ट्रू है तो आंसर आएगा एक्सीलेंट, अदरवाइज आंसर आएगा एवरेज। तो हम अपनी सबसे पहली कंडीशन चेक करते हैं, एवरेज क्यों आया, क्योंकि क्या लिखा था, B2 70 ग्रेटर देन 70, 70 तो 70 के इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स।
तो सेकंड वाला पोर्शन रन हुआ, सेकंड वैल्यू मीन्स हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया, एवरेज। सिमिलरली हमने बाकी चेक किए तो यहाँ पर सभी में क्या आ गया, एवरेज। यहाँ पर 85 था, 85 70 से ग्रेटर है, ट्रू। 85 100 से लेस है, ट्रू। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, एक्सीलेंट। तो सिमिलरली बाकी भी हमने इसी टाइप चेक कर लिए। ठीक है, तो अब हम इसी एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मेरे पास ये एक्सेल में ये टेबल है, तो अब मैं इसको रन करके देखूंगी। तो यहाँ पर मुझे एंड का आंसर चाहिए, तो मैंने उस कॉलम को, उस सेल को सिलेक्ट किया, फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन डबल कोट स्टार्ट वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। एंटर प्रेस किया, यहाँ एरर शो हो गया कि ब्रैकेट मिस है, पैरेंथेसिस मिस है। हाँ, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाई और फिर यहाँ पर ब्रैकेट शुरू थी तो मैंने बंद नहीं की थी, इसलिए एरर मैसेज आ गया था। तो अब ठीक है, तो एंटर प्रेस किया तो आ गया एवरेज। ठीक है, क्योंकि 70 से ग्रेटर नहीं है तो आंसर सेकंड वाला डिस्प्ले को, मुझे बाकी वाले सारे सेल्स में भी आंसर यही, मुझे ऐसे ऐसे ही फॉर्मूला चाहिए। तो क्या करेंगे, ड्रैग करके लेके जाएंगे हम इस फॉर्मूला को, तो उस अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर एक्सीलेंट था तो B7 था, B7 की वैल्यू 70 से ग्रेटर है, B7 की वैल्यू 100 से लेस है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला पे डिस्प्ले। नेक्स्ट इज इफ विद और फंक्शन। तो इफ को हम और के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड में क्या था कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और में क्या है, दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वैल्यू 1 एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वैल्यू 2 एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दोनों में से कोई भी एक, चाहे कंडीशन 1 ट्रू हो जाए, चाहे कंडीशन 2 ट्रू हो जाए, और चाहे दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाए, कम से कम एक तो ट्रू होनी ही चाहिए। तो वैल्यू 1 एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वैल्यू 2 एग्जीक्यूट होगी। तो एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है हमने इफ और, ठीक है, दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशन क्या है हमारे पास, ए टू के क्या चाहते हैं हम, A2 की वैल्यू या तो नेहा हो और या फिर A2 की वैल्यू, ठीक है, A2 की वैल्यू क्या हो, अनु हो। दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू है तो आंसर है यस, अदरवाइज आंसर है नो। ठीक है, तो A2 कौन सा कॉलम है, ए कॉलम, तो उसका फर्स्ट सेल का ये फॉर्मूला है। अगर ये कंडीशन दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर यस। तो फर्स्ट इज नेहा, क्या A2 नेहा है, हाँ कंडीशन ट्रू है तो आंसर आ गया यस। तो नेक्स्ट इज रमन, क्या वैल्यू नेहा है या रमन है, नो। क्या वैल्यू नेहा है या रमन है, आगे हमने देखा। तो लास्ट हमने 12th सेल में देखा जाके तो वहाँ पर अनु लिखा था, तो वैल्यू दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर आ गया यस। अब इस एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, इस वाले कॉलम में मुझे आंसर चाहिए, तो मैं इसने इस ये सेल सेलेक्ट किया, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखा इफ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या थी हमारे पास, ये ए वाला कॉलम, तो उसका जो एड्रेस है A2 इक्वल्स टू वैल्यू हो नेहा के इक्वल, या फिर A2 की वैल्यू किसके इक्वल हो, अनु के। तो आंसर क्या आ जाए, यस। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर है यस, अदरवाइज आंसर क्या आ जाए, नो। हमने एंटर प्रेस किया तो आंसर आ गया हमारे पास यस। ठीक है, तो हाँ उसका नाम नेहा है तो आंसर आ गया यस। सिमिलरली मुझे ये सारा का सारा फॉर्मूला इस बाकी वाले सेल्स में भी चाहिए, तो इसको सेलेक्ट किया, प्लस सिंबल को ड्रैग करके हम लास्ट वाले सेल तक ले गए, तो ये सारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बाकी सारे सेल्स पर भी इम्प्लीमेंट हो गया।
तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ विद नॉट फंक्शन। तो इफ़ विद नॉट हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि कंडीशन करेक्ट ना हो। करेक्ट ना मीन्स इक्वल ना हो। नॉट इक्वल की जगह से पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, सिंपल नॉट। ठीक है, तो जब कंडीशन हमारी हम एक ही कंडीशन आएगी तो हम चाहते हैं वो कंडीशन ट्रू ना हो। अगर ये चीज़ ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 डिस्प्ले होगी, अदरवाइज वैल्यू 2 डिस्प्ले होगी। इसकी अब हम एग्जांपल करके देखते हैं हमारे पास क्या आएगी। तो कंडीशन हम ट्रू अगर नहीं चाहते, कंडीशन अगर करेक्ट नहीं चाहते मीन्स नॉट इक्वल चाहते हैं तो हम वैल्यू 1 एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वैल्यू 2। तो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ हमने लिखा है इफ़ नॉट। ठीक है, तो A2 की वैल्यू अन्नू के इक्वल नहीं है। अगर A2 की वैल्यू अन्नू के इक्वल नहीं है तो आंसर आएगा ट्रू, मीन्स A2 अन्नू नहीं है, ट्रू। ठीक है, नॉट इक्वल तो आंसर आया ट्रू, अदरवाइज आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, तो A2 हमने चेक किया कि ये अन्नू के इक्वल है, क्या ये अन्नू है, नहीं ये अन्नू नहीं है, तो क्या आ गया ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो क्या नेक्स्ट हमने देखा ये अन्नू के इक्वल नहीं है, रमन अन्नू के इक्वल नहीं है, ट्रू। दीपक अन्नू के इक्वल नहीं है, ट्रू। ठीक है, अप टू सो ऑन। फिर हमने चेक किया अन्नू, क्या अन्नू अन्नू के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो गई, तो क्या आंसर डिस्प्ले हो गया, फॉल्स। तो हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आंसर क्या डिस्प्ले किया, फॉल्स। इसको हम अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमारे पास ये टेबल गिवन है, तो मुझे इस वाले कॉलम में क्या चाहिए, आंसर। तो मैंने यहाँ पर इस सेल में क्लिक किया, फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू इफ देन नॉट देन ब्रैकेट स्टार्ट और कंडीशन। तो कंडीशन क्या थी, A2 इक्वल्स टू अन्नू, और बाहर नॉट लगा दिया, मीन्स नॉट इक्वल्स टू अन्नू। तो आंसर क्या हो जाए, ट्रू। अन्नू के इक्वल नहीं है तो आंसर है ट्रू, अन्नू के इक्वल है तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो आंसर आ गया ट्रू। तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ये अन्नू के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू। सिमिलरली मुझे बाकियों के लिए भी यही फार्मूला चाहिए, तो क्या किया, सेलेक्ट और प्लस सिंबल को ड्रैग करके नीचे तक ले गए हम, लास्ट वाले सेल तक, और मेरे पास बाकियों का भी आंसर आ गया। यहाँ पर सबके लिए कंडीशन ट्रू है, सिर्फ इसके लिए कंडीशन हमारी ये फॉल्स है। ठीक है, तो सिर्फ अन्नू के लिए हमारे लिए कंडीशन फॉल्स है। क्या लिखा है कि A12 में जो भी है क्या वो अन्नू के इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि A12 में अन्नू है तो अन्नू अन्नू के इक्वल नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया, तो इसलिए आंसर फॉल्स आ गया। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट फंक्शन वी लुकअप फंक्शन। तो वी लुकअप फंक्शन हम यूज़ करते हैं लुकअप और रिट्रीव करने के लिए डाटा, किसी कॉलम का डाटा हमें फाइंड आउट करना है, सर्च करना है कोई डाटा हमने, तो तब हम लुकअप फंक्शन यूज़ करते हैं। वी स्टैंड्स फॉर द वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम्स में से चेक कर रहे हैं तो इसलिए वी लुकअप बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो रेंज आएंगी, या तो एग्जैक्टली वो चीज़ मैच हो जाएगी जो हम ढूंढ रहे हैं, या फिर अप्रॉक्सीमेट मैच होगा। अगर हम एग्जैक्ट मैच उसका ढूंढना चाहते हैं तो लिखेंगे फॉल्स, अगर उसका अप्रॉक्सीमेट मैच भी हम देख लेंगे चलेगा हमारे इससे, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर, ट्रू। ठीक है, तो हम मोस्टली क्या लिख देते हैं, ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए। ठीक है, तो जैसे सिंटेक्स है यहाँ पर मैं लिखा है इक्वल्स टू वी लुकअप। ठीक है, तो फर्स्ट है वैल्यू, वैल्यू वो है जिसको हम ढूंढना चाहते हैं। देन टेबल, किस टेबल में से ढूंढनी है वो वैल्यू, कौन से कॉलम में से हमने मैच करनी है, तो वहाँ कॉलम का नंबर आ जाएगा 1 2 3 4, कौन सा कॉलम है तो वहाँ कॉलम का नंबर आ जाएगा। और रेंज लुकअप मीन्स हम ट्रू या फॉल्स लिखेंगे कि क्या मैच चाहिए हमें, एक्जैक्ट मैच चाहिए या फिर अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, तो यहाँ पर इधर ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, तो ये टेबल गिवन है हमारे पास, तो टेबल में 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट इज एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड और सैलरी। और हमने क्या करना है, वी लुकअप फंक्शन यूज़ करके सैलरी ढूंढनी है। किसकी सैलरी ढूंढनी है, A8 में लिखा है, A8 में कौन है, स्मिथ। ठीक है, तो हम स्मिथ की सैलरी ढूंढ रहे हैं कि स्मिथ की क्या सैलरी है। ठीक है, फाइंड आउट कर रहे हैं। ये तो हमने स्मिथ की, ये A8 कॉलम है तो हमने वहाँ पर
A8 लिख दिया। या तो छोटा सा टेबल है तो फाइंड आउट करना इजी है, हम खुद भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर A8 लिखा और हमने रेंज सेलेक्ट की, किस में से ढूंढना है, कौन सा टेबल है। तो A1 से टेबल स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है टेबल, C15 तक। तो A1 से स्टार्ट होकर C15 तक जा रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, A1 to C15। और किस कॉलम की वैल्यू चाहिए मुझे तो सैलरी चाहिए, ठीक है। तो सैलरी वाला कौन सा कॉलम है, कॉलम 1 2 3। तो स्मिथ, ठीक है, A18 आ गया। इसको ढूंढ रहे हैं इस टेबल में से कौन सी वैल्यू मुझे चाहिए, थर्ड कॉलम में से वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। तो कैसा मैच चाहिए मुझे, मैं लिखा फॉल्स, मीन्स मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर डिस्प्ले हो गया 1500। तो स्मिथ की सैलरी क्या थी, 1500। अब हम इसी एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि स्मिथ की सैलरी 1500 हमारे पास कैसे आ गई। तो यहाँ मेरे पास टेबल गिवन है एक्सेल में, तो टेबल बनाया मैंने और फिर मैंने ये यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ, स्मिथ की सैलरी यहाँ पर इस वाले सेल में डिस्प्ले हो जाए। तो मुझे इस सेल में चाहिए, मैंने ये सेल क्या किया, इस टेबल ये वाला सेल मैं क्या कर लूँगी, अब मैं सेलेक्ट करूँगी। तो मैंने ये सेल सेलेक्ट किया। फॉर्मूला बार में जाके फॉर्मूला लिखूँगी, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। किसकी वैल्यू ढूंढनी है, मैंने सेलेक्ट किया स्मिथ, मुझे स्मिथ की वैल्यू चाहिए, कॉमा टेबल। तो टेबल सेलेक्ट करूँगी, टेबल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया। हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं कि A1 से लेकर C15 तक टेबल है, कॉमा इंडेक्स। स्मिथ की वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं उसका क्या फाइंड आउट, उसका मैच क्या फाइंड करना चाहते हैं, उसकी सैलरी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम। तो हम किस टाइप का मैच चाहिए, अप्रॉक्सीमेट या फिर एग्जैक्ट। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने लिख दिया फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मेरे पास आ गया 1500। तो अगर मैंने कोई और नाम ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया जेम्स, तो मैं एंटर प्रेस करूँगी तो वहाँ पर जेम्स की सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी, सेम फार्मूला विद डिफरेंट नेम्स। तो मैं यहाँ पर किसी का भी नाम टाइप करूँ तो उसकी सैलरी जो है वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर नाम खुद टाइप ना करूँ, कोई लिस्ट बनी हो तो लिस्ट में से कोई वैल्यू सेलेक्ट करूँ और उसकी सैलरी सामने डिस्प्ले हो जाए। सैलरी का फॉर्मूला वही रहा, तो मैं यहाँ पर मुझे एक लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट चाहिए, इस कॉलम को, सेल को सिलेक्ट किया, डेटा पर गए, डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्या आ गया मेरे सामने, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अलाउ में क्या चाहिए मुझे, लिस्ट। तो मैंने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की, लिस्ट। और सोर्स, लिस्ट में क्या डिस्प्ले होना चाहिए, नेम्स डिस्प्ले होना चाहिए। नेम्स कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो मैंने वो पोर्शन सारा सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ से A2 से लेकर A15 तक नेम्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया और मैंने सेलेक्ट किया ओके और यहाँ पर मेरे लिस्ट डिस्प्ले हो गई। मैंने ड्रॉप डाउन किया और मेरे पास सारी लिस्ट आ गई। मैंने किंग सेलेक्ट किया, किंग की सैलरी आ गई। देन मैंने टर्नर सेलेक्ट किया, उसकी सैलरी डिस्प्ले हो गई। मैं कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करूँगी तो उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं दोबारा बताती हूँ कि मैंने ये क्या किया, लिस्ट कैसे बनाई हमने। तो लिस्ट हम कैसे बना रहे हैं, डेटा पर जाकर डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट किया, उसमें से अलाउ में से लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट की और देन मैंने सोर्स बता दिया कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो वैल्यूज़ है उसके अंदर हम देखना चाहते हैं। तो वो आ गया, ठीक है, और देन क्लिक ओके कर दिया, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे फंक्शंस, हमने सारे डिस्कस कर लिए वन बाय वन।